पीएम मोदी के डिग्री विवाद से जुड़े गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल अहमदाबाद सेशन कोर्ट में निचली कोर्ट से समन जारी किए जाने को चुनौती देने वाली रिवीजन एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। इसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ओर से दलीलें रखी गई। गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस पर सवाल खड़े करते केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि का केस कर ही नहीं सकती। इसके पक्ष में केजरीवाल के वकीलों की तरफ से और राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया गया। कोर्ट ने केजरीवाल की तरफ से रखी गई दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना तो वहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के वकीलों के काउंटर दलीलें रखने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने 8 सितंबर की तारीख निर्धारित की थी। अगर केजरीवाल की समन को चुनौती देने वाली रिवीजन एप्लीकेशन सेशन में खारिज हो जाती है तो उन्हें निचली कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है। दरअसल गुजरात हाईकोर्ट के आदेश पर अहमदाबाद की सेशन कोर्ट में एडिशन सिटी सेशन जज ए.जे. ब्राबट की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए एडवोकेट ऋषिकेश कुमार ने दलील रखी और कहा कि केजरीवाल को समन भेजे जाने पर तकनीकी खामियों को गिनवा कर सवाल खड़े किए गए। केजरीवाल ने 1995 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले का जिक्र किया और कहा कि स्टेट की कोई मानहानि नहीं होती है। कुमार ने कहा कि मानहानि के सिविल मामले में शीर्ष कोर्ट ने ये बात कही थी जब क्रिमिनल मामले में कोई टिप्पणी नहीं की थी, इसे खुला छोड़ दिया था। ऐसे में गुजरात यूनिवर्सिटी स्टेट के आर्टिकल 12 में आती है तो यूनिवर्सिटी कोई मानहानि का केस नहीं कर सकती। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया था। इसके बाद केजरीवाल और संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आरोप है कि इनमें दोनों नेताओं ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिससे यूनिवर्सिटी की मानहानि हुई, उनकी प्रतिष्ठा खराब हुई। केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का केस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने किया है, जिसमें दोनों नेताओं को पेश होने के लिए समन जारी हुआ था। दोनों नेताओं ने पहले पेशी से हल्फनामा देकर छूट ली। बाद में दोनों नेताओं की तरफ से समन को चुनौती दी गई थी। इस रिवीजन एप्लीकेशन पर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने इस रिवीजन एप्लीकेशन पर 10 दिन में फैसला करने को कहा है। ऐसे में उम्मीद है कि कोर्ट की तरफ से 8 सितंबर को फैसला भी सुनाया जा सकता है।